नमस्कार दोस्तों, जैसे टाइटल में लिखा हुआ है कि एक भावना जो आपके पूरे मैनिफेस्टेशन को रोक देती है, तो उसे समझने के लिए पूरा वीडियो देखिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे हम जानते हैं कि जो हमारी भावनाएं हैं, वही हमारे जो जीवन का निर्माण करती हैं या हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें लेकर आती हैं। आपकी सफलता की कुंजी है, आपकी भावनाएं ही आपकी सफलता की कुंजी हैं। आपका जो हार्ड वर्क है या आपकी योग्यता, ये उसमें बस 10% भूमिका निभाता है या उससे भी कम भूमिका निभाता है। आपका जीवन कैसा चल रहा है, ये आपकी भावनाओं पर निर्भर है। तो एक बार आप वीडियो पॉज़ करिए, आँखें बंद करिए और अभी आप देखिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। किस टाइप की भावनाएँ अभी आपके अंदर हैं? आप गुस्सा, जलन, चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे हैं? या आप अभी ठीक महसूस कर रहे हैं? या फिर आप अभी प्रेम, उत्साह, खुशी, तारीफ़, प्रशंसा, ये सब भावनाएँ महसूस कर रहे हैं? आप देखिए, अपने भीतर झाँकिए। अगर आप अभी जलन, दुःख, चिड़चिड़ापन या कोई भी नकारात्मक भावनाएँ महसूस कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि आप क्या आकर्षित कर रहे हैं अपने जीवन में, अपने जीवन को कैसा बना रहे हैं। अगर आप ठीक महसूस कर रहे हैं, तो आपके जीवन में वैसी चीज़ें और आती जाएँगी कि आप ठीक महसूस करेंगे, बस ठीक महसूस करेंगे, है ना? लेकिन अगर आप थोड़ी अपनी भावनाओं को बदल कर, अगर आप अ, अभी आप खुशी की, प्रशंसा की, रोमांच की भावनाएँ महसूस कर रहे हैं, तो आपके जीवन में वैसी और चीज़ें आएँगी, बहुत सारी वैसी चीज़ें आएँगी कि आप और ज़्यादा खुशी की, और ज़्यादा प्रशंसा की, और ज़्यादा रोमांच की भावनाएँ महसूस करेंगे। तो वो भावनाएँ ही आपकी सफलता की कुंजी हैं। हम जब इस ग्रह पृथ्वी पर आए हैं, इस सुंदर ग्रह पर, तो हमारा केवल एक ही लक्ष्य है कि हम खुश रहें, अच्छी भावनाओं में रहें। हम लोग अभी जानते हैं कि नकारात्मक भावनाएँ कौन-सी हैं और सकारात्मक भावनाएँ कौन-सी हैं। जैसे चिंता, बदला, क्रोध, गुस्सा, जलन, दुःख, अवसाद, ये सब नकारात्मक भावनाएँ हैं। और प्रेम, सराहना, खुशी, आनंद, रोमांच या संतोष, ये सब सकारात्मक भावनाएँ हैं। तो हमें नकारात्मक भावनाओं से बचना चाहिए और हमेशा खुशी, आनंद, प्रेम, इन भावनाओं में रहना चाहिए। लेकिन एक जो भावना है क्रोध के प्रति, जलन के प्रति या किसी की निंदा के प्रति, तो हम जागरूक हैं कि ये हमें नहीं करना है अगर हमें अपने सपनों का जीवन बनाना है। लेकिन एक नकारात्मक भावना है जिसकी हम हमेशा उपेक्षा करते हैं, उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो जो अब्राहम हिक्स है, उन्होंने अपनी जो बुक है आस्क एंड इट इज़ गिवन में भावनाओं की नंबरिंग की है, उसका स्केल बनाया है। 1 से लेके ऐसे 22 नंबर दिए हैं। तो जो नीचे की स्केल की भावनाएँ हैं, वो बहुत निम्न भावनाएँ हैं। जब हम उनमें होते हैं 20 में, 21 में, 22 में, 5, 6 या 7 नंबर तक ही उन्होंने उच्च फ्रीक्वेंसी वाली भावनाएँ रखी हैं, उसके बाद सब नीचे की होती गई हैं। तो हम जैसे-जैसे अपनी भावनाओं में नीचे जाते हैं, तो हम अलाइनमेंट से दूर होते जाते हैं, इस ब्रह्मांड से दूर होते जाते हैं। जब हम ऊपर की भावनाओं में होते हैं, तो हम इस ब्रह्मांड के साथ जुड़े होते हैं, उच्च फ्रीक्वेंसी में होते हैं। अगर हो पाएगा तो मैं उस पेज का स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी कि आप देख पाएँगे कि उच्च फ्रीक्वेंसी वाली भावनाएँ कौन-सी हैं और निम्न फ्रीक्वेंसी वाली भावनाएँ कौन-सी हैं। वीडियो के बीच में या लास्ट में कहीं लगा दूँगी, ट्राई करूँगी। तो जब हम उच्च फ्रीक्वेंसी वाली भावनाओं में होते हैं, तो वो हम इस ब्रह्मांड के साथ जुड़े होते हैं, हमारा मैनिफेस्टेशन फटाफट होता है। लेकिन जब हम नीचे वाली भावनाओं में, जैसे-जैसे हम नीचे की भावनाओं में जाते हैं, हम ब्रह्मांड से या अलाइनमेंट से दूर होते जाते हैं। हमारी भावनाएँ की जो फ्रीक्वेंसी है, वो घटती जाती है। तो जितने-जितने हम नीचे जाएँगे, हम अलाइनमेंट से उतने दूर होते जाएँगे। तो जब उन्होंने ये भावनाओं का स्केल दिया है अब्राहम हिक्स ने, तो उनका यही कहना है कि हमेशा हमें कोशिश करना है कि नीचे की भावनाओं से हम ऊपर की भावनाओं में शिफ्ट हों। तो ये भावनाएँ इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं या नकारात्मक भावनाएँ क्यों महसूस नहीं करना चाहिए? ये हमें अलाइनमेंट से या मैनिफेस्टेशन से कैसे दूर करती है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। उसका लिंक मैं दे दूँगी, आप उसे देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये जो नकारात्मक भावनाएँ हैं, हमें अलाइनमेंट से दूर करती हैं और उसमें से एक भावना है जिसे अब्राहम हिक्स ने सबसे नीचे 21वें या 22वें नंबर पर रखा है, बहुत निम्न श्रेणी की भावना। लेकिन हम उसके प्रति जागरूक नहीं हैं, हम क्रोध नहीं करते हैं, निंदा करने से बचते हैं, शिकायतें नहीं करते हैं।
लेकिन जो एक उन्होंने नीचे भावना दी है गिल्ट की या ग्लानि की भावना, हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, कि उस पे ध्यान नहीं देते और उसके प्रति सजग नहीं रहते हैं। लेकिन ये जो ग्लानि की भावना है बहुत सारे ब्लॉकेजेस लाती है आपके जीवन में, बहुत नकारात्मक भावना है, आपको अलाइनमेंट से दूर करती है। गिल्ट किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है। जैसे आपने कोचिंग की, आपके पेरेंट्स ने बहुत महँगी आपको कोचिंग दिलाई, आपको सारे संसाधन जुटाए आपकी पढ़ाई के लिए। आपने की कोचिंग, पढ़ाई की, लेकिन आप आईएएस, डॉक्टर या आईआईटी में आपका प्रवेश नहीं हो पाया, तो वो गिल्ट। जैसे लोग भी कहते हैं कि या पेरेंट्स भी कहते हैं कि हमने इतना पैसा लगाया लेकिन तुम सफल नहीं हो पाए, तो वो गिल्ट। या फिर आपकी शादी टूट गई है या शादी एकदम टूटने के कगार पे, रिश्ता टूटने के कगार पे है, तो वो गिल्ट। समाज भी कहता है, आजू-बाजू के लोग भी कहते हैं या हम भी फ़ील करते हैं कि मतलब हम में कोई कमी है या क्या है कि रिश्ता टूटने की कगार पे, उसका गिल्ट। या बच्चों के साथ भी बहुत सारी अपेक्षाएँ होती हैं पेरेंट्स की कि वो रैंक नहीं ला पाए, तो वो जब हम रैंक नहीं ला पाए, उसकी गिल्ट। या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और कोई पुरस्कार नहीं मिला, उसका गिल्ट। या मान लीजिए आपका किसी से झगड़ा हो गया है, घर में, परिवार में या वर्क प्लेस पर, तो उसका भी एक गिल्ट होता है कि अरे! उस समय चुप रह जाते या ऐसा रिएक्ट नहीं करते, तो उसका गिल्ट। या बहुत-बहुत सारे तरह के गिल्ट हो सकते हैं, जो भी है, लेकिन आपको गिल्ट महसूस नहीं करना है। उसको उसी क्षण छोड़ दें, जो हो गया वो हो गया, लेकिन गिल्ट महसूस नहीं करना है। ठीक है, आपको बहुत महँगी कोचिंग कराई गई, लाखों रुपए उसमें लगाए गए, आप नहीं बन पाए आईएएस या नहीं बन पाए डॉक्टर या आईआईटी में प्रवेश नहीं ले पाए, कोई बात नहीं। फिर से पॉज़िटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करिए, बन जाएँगे, कौन-सी बड़ी बात है। नहीं करना चाहते, नहीं बनना चाहते, कोई बात नहीं, जो चाहिए वो बनिए, बस खुश रहिए। उच्च फ्रीक्वेंसी वाली भावनाओं में रहिए, बहुत सफल होंगे जीवन में। बस अपना एटीट्यूड आईएएस जैसे ही रखना है, मतलब आपकी सेल्फ टॉक अच्छी होनी चाहिए, घमंड नहीं करना है, दूसरों को नीचा नहीं दिखाना है, लेकिन आपकी जो अपने लिए सेल्फ टॉक होनी चाहिए वो ऐसी ही होनी चाहिए कि आप बहुत योग्य हैं। असफल हो गए तो क्या हुआ, बड़े-बड़े लोग असफल होते हैं, लेकिन आपकी सेल्फ टॉक अपने लिए हमेशा अच्छी होनी चाहिए। और गिल्ट तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपका रिश्ता टूटने की कगार पे है, तो अपने आप से बहुत प्रेम करिए, अपनी बहुत प्रशंसा करिए, रिश्ता बेहतर हो जाएगा। अगर टूट गया है आपका रिश्ता, तो भी अपने आप से प्रेम करिए, अपनी बहुत प्रशंसा करिए, सेल्फ लव करिए। ज़िंदगी और बेहतर मौके लाएगी आपके सामने। अगर आपका किसी से झगड़ा हो गया है, तो आप उस व्यक्ति के लिए लव एनर्जी भेजिए, अपने आप से प्यार करिए और अपने आप को ट्रेन करिए कि तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे, झगड़े नहीं करेंगे, सोच समझ के जवाब देंगे। लेकिन उस समय जो हो गया वो हो गया, उसके लिए भी कोई गिल्ट मत लाइए। आपने मान लीजिए अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, आपके पास पैसे थे, टाइम था, सब कुछ था, लेकिन किसी वजह से आपकी डिग्री छूट गई या आपने पढ़ाई नहीं पूरी कर पाई, उसका भी गिल्ट मत लाइए। चाहिए तो फिर से शुरू करिए, वरना कोई काम शुरू करिए, कुछ और करिए, पर गिल्ट किसी चीज़ का नहीं लाना है। आपने जीवन में बड़ी से बड़ी गलती की हो, किसी का विश्वास तोड़ा हो, किसी के साथ नाइंसाफ़ी की हो, उसका भी गिल्ट मत लाइए। हुँ, अपने आप से वादा करिए कि अब ऐसा नहीं करेंगे, लॉ ऑफ कर्मा भी होता है, तो ऐसा कोई किसी के साथ नहीं करेंगे, लेकिन अपने आप को माफ़ करिए, गिल्ट किसी चीज़ का नहीं लाना है। आपको अपने सपनों का जीवन बनाना है, तो ये गिल्ट वाली फीलिंग से बाहर निकलिए। आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ के लिए अपराध बोध या मैं ही अपराधी था या मैं चाहता था तो कर सकता था, ऐसा बिल्कुल भी फ़ील नहीं करना है, अपने आप को क्षमा करिए। इस क्षण से सबके लिए अच्छी भावनाएँ रखना है, अपने लिए भी प्रेम की, प्रशंसा की भावनाएँ महसूस करिए, दूसरों के लिए भी प्रेम की, प्रशंसा की भावनाएँ महसूस करिए। अतीत में जो हुआ वो छोड़ दीजिए, वो अतीत था, वो चला गया। इस क्षण जो है, इस क्षण भी आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, तो वर्तमान क्षण का आनंद लीजिए और हमेशा प्रेम की, प्रशंसा की, उच्च श्रेणी की भावनाओं में रहिए, अलाइनमेंट में रहिए और अपने जीवन को अपने सपनों का जीवन बनाइए।